अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आर के साथ मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ पसे पर्दा मुतहरिक हैं, जबकि बानी ने भी जेल में होने वाली हालिया मुलाकात में मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने की हिदायत दी है। उधर अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का वफ्द भी एक बार फिर मुतहरिक है, मगर अस्करी इदारों पर मुश्तमिल तनकीद और बैरून मुल्क पार्टी चैप्टर्स की सरगर्मियां इन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने से तीसरी बार इनकार कर दिया है। उन्होंने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की कोशिश तौहीन आमेज है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में पीटीआई के 254 रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। ये आज की अहम खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं परवेज संधेला साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और नईम कुरैशी साहब कॉलमिस्ट हैं, तजियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि हम मुसलसल बात कर रहे थे पाक भारत जंग के हवाले से, और उस पर भी बाज़ लोगों को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ ने रियासत का साथ दिया, रियासत के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ जिनकी सिंपति तहरीक इंसाफ के साथ है, हम कहें, या तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा भी वो रियासत पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए भी हमें नजर आए। तो इस सब के बावजूद IMF का मामला भी हमारी नज़र में है, जो ख़त लिखा गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब इस सब के बावजूद अब अगर तहरीक इंसाफ ये हामी भरती है, बानी तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, तो हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या होगा? बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, अभी जो आप अपने इंट्रो में सब बता रहे थे, मुझे आई डोंट नो क्यों नहीं लगता, हालांकि मैं एक जमहूरी सोच रखने वाला फर्द हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहे वो मुज़ाकरात हों, चाहे वो कौमी यकजहती हो, चाहे वो मुहब्बुल वतनी हो, कोई भी कुछ हो, उनकी हर चीज़ इमरान खान की रहाई से शुरू होती है और इमरान खान की रहाई पर ख़त्म हो जाती है। उनके नज़दीक पाक भारत जंग हो, उनके नज़दीक मईशत हो, उनके पास IMF के पास जाना हो, पाकिस्तान में बेरोजगारी की लहर हो, कुछ भी हो, वो उनका सारे का सारा एंड जो आ गया वो इमरान खान की रहाई पर ही आके ख़त्म होगा, उससे आगे कुछ चलेगा ही नहीं। तो अब देखना यह है कि अगर तो हुकूमत के साथ उनकी कुछ ऐसी चीज़ें चल जाती हैं या कुछ हो जाता है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर तो उसको आप कह सकते हैं किसी हद तक वो कहेंगे कि कामयाब है या हम मजीद इस पर कुछ करते हैं। और अगर हुकूमत जो वो केसेस हैं वो अदालतों के ज़रिए ख़त्म करवा के आना चाहती है, तो फिर तहरीक इंसाफ कब तक चलेगी? जहां तक आपने ये कहा कि ये जो रवैया इख्तियार किए रखा, देखे एक बात तो करते तो रवैया तो इनका खैर मुल्क दोस्त वाला बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ये मुल्क, इस मुल्क की पार्टी नहीं। और कभी कभी ये भी लगता है कि जिस किस्म का अग्रेसिव रवैया लेकर, मतलब अब अभी आपने जंग का जिक्र किया, जंग के दौरान जिस किस्म की अलीमा खान साहबा के या उमर अयूब साहब के बयानात थे, जिसमें उन्होंने अपने सारे मिसाइल बेच दिए, जिसमें उन्होंने कहा जी हमारे टैंकों में डालने के लिए या हमारे जेट फाइटर में डालने के लिए हमारे पास मतलब कि पेट्रोल ही नहीं है। आप नेबर वाले मुल्क को जिससे दुश्मनी, इसको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आगे जाने की हद तक तो इस हद तक चले जाते हैं कि उसमें सब कुछ ये भूल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसमें कुछ बेहतरी आती है और ये मुज़ाकरात होते हैं और इससे मुल्क के लिए, रियासत के लिए कोई बेहतरी निकलती है, और ये बात इमरान खान को और उसकी पार्टी को समझ आती है कि जो भी मसला हल है, जहां से भी होना है, जो भी होना है, वो मुज़ाकरात के जरिए होना। और सबसे बड़ी बात है, देखें इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि वो इमरान खान जो इन सियासतदानों के साथ कभी भी नहीं बैठना चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, तौहीन समझता था, वो आज इनके रहमो करम पर है। मैं रहमो करम का लफ्ज जरा थोड़ा सा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज वो इनसे बात करने के लिए भी तैयार है, पसे पर्दा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ साहब की दावत है और उस पर भी वो बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उस पर बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी चीजें बेहतर हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हो जाए तो बेहतर है, शायद मुल्क के लिए, रियासत के लिए बेहतर हो। लेकिन इमरान खान का रवैया जो है या फिर इमरान खान की जो रहाई है वो इसमें लाजम मलजूम है। अब देखें आने वाले दिनों में इस पर क्या रिजल्ट निकलता है, क्या होता है।
नईम कुरैशी साहब, आप भी यही समझते हैं? क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से जो जाहिर जो मुलाकात करके आता है वो खुद तो बात नहीं करते, मीडिया के सामने नहीं आ सकते, लेकिन जो आता है बाहर वो ये बताता है कि बानी ये चाहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए बातचीत करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए, हम सब की अगर ये मुखलिसाना ख्वाहिश है हम्म। कि पीटीआई के साथ हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि इस हुकूमत के बारे में बहरहाल कहा तो जाता है ना कि ये एक बेख्तियार हुकूमत है, तो अगर तो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात हो जाए तो ये मुल्क के मफाद में होगा, बहुत अच्छा होगा कि कोई नतीजा बरामद हो जाए। हम्म। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मुस्लिम लीग के दोस्त जो हैं वो जब मज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचते तो फिर एक मज़ाकरात के खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं और पीटीआई के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी परवेज साहब ये फरमा रहे थे कि भाई पीटीआई ने इस मरहले पे ये बात कर दी, वो बात कर दी, और देखिए वो अलीमा खान ने ये कह दिया। आपने भी एक जुमला कहा कि जी वो आईएमएफ को खत लिखा था। हम ये कहते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो हमें इस सारी गुफ्तगू से परहेज करना पड़ेगा। अगर अलीमा खान ने कुछ कहा है तो फिर बात करनी पड़ती है कि फिर नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा आज तक, पर आज वजीर आला पंजाब बहुत बातें कर रही हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि उस वक्त तो एक लफ्ज भी मोदी के खिलाफ नहीं बोला। आज वो ये कहती हैं, और आज वो ये कहती हैं कि जनाब 9 मई को जो नुकसान हुआ है वो 6-7 मई को हिंदुस्तान ने नहीं किया। आज भी वो हिंदुस्तान को डिफेंड कर रही हैं कि उसने इतना नुकसान नहीं किया, इन्होंने किया है। तो जब आप मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करेंगे और फिर ये कहेंगे कि भाई हम तो चाहते हैं कि मज़ाकरात हो जाए, बात यह कि मज़ाकरात के लिए सबसे पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। आपको पीटीआई की बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले, लाखों करोड़ों लोग पीटीआई में हैं, कुछ लोग अगर कोई बात कर भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मजबूत बात करने वाले भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कुरैशी उनके साहब, वो चेयरमैन है कुछ लोग गौहर माजरत के साहब। साथ आम लोग नहीं है ना। अब अलीमा खान साहिबा हमशीरा अगर आके ये बयान दें कि भारत नहीं इनको नहीं, चपेट देखिए मारेगा और ये देखिए खामोश हो जाएंगे, मेरी एक बात तो मुझ सुनिए। जैसा एक आम देखिए पाकिस्तानी भी, उसे भी बुरा लगा ना ये। इरफान साहब, जी। बात यह है कि हिंदुस्तान में भी, आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि हिंदुस्तान से भी आवाजें बुलंद होंगी। आज इंडिया में भी, भारत में भी बहुत लोग हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को गद्दार करार नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी बातें होती हैं, लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं, लोग हुकूमत के खिलाफ भी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें गद्दार करार नहीं दिया जाता। जिस तरह अभी आपने पोलिग्राफिक टेस्ट का जिक्र किया, ये सब क्या मजाक है? आप बताएं कि क्या सियासी लोगों के साथ ये सब होगा? तो फिर मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों के आप टेस्ट करवा लें। अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं नाम लेना नहीं चाहता लोगों के, लेकिन आप बताएं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं जिन पे कैसे कैसे इल्जामात लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उनका पोलिग्राफिक टेस्ट करवाएं ना फिर आप। नवाज शरीफ साहब मोदी के खिलाफ क्यों सर, नहीं एक लफ्ज बोले, कुरैशी उनका साहब, भी ये तो टेस्ट करवाएं। अदालत पे मुनसर है ना कि अदालत ये नहीं, करार दे ये कि किसका नहीं, कराना है, किसका नहीं कराना। देखिए हमारे निजाम गवाही में इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है पोलिग्राफिक टेस्ट की, या जी मैं जी, ये आपको आप बता सही दूं कह रहे इसकी हैं, दुनिया भर में नहीं है, इवन के अमेरिका कनाडा और में भी नहीं है। ये सिर्फ, ये वकास अकरम ने सही कहा कि ये सिर्फ इंसल्ट करना मकसद है, तौहीन करना मकसद है, तमाशा बनाना मकसद है कि देखिए जी एक दिन ये हुआ। ये सारी बातें आप और मैं, हमें समझना चाहिए कि ये सब चीजें क्यों हो रही है और उन बातों को पॉइंट आउट करना चाहिए। हमें उन लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए कि हाँ हाँ वो क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन बात यह कि अगर आप इस मुल्क की बका चाहते हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी की हालत आप देखें कि क्या इस मुल्क की हालत हो गई है, और उसके बाद अगर कोई आदमी ये बयान दे, वो पार्टी जिसके करोड़ों लोग हैं, जिसके वोटर हैं, कि साहब वो तो 9 मई को उन्होंने ज्यादा कर दिया। इस मेरा कहने का मतलब यह है इरफान हैदर साहब कि देखिए अच्छा माहौल बनाइए। मैं ये बात इनकी तस्लीम करता हूं कि अगर इमरान साहब पहले राजी नहीं थे और अब अगर राजी हो गए तो उसका कोई मजबूत नतीजा आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है बजट की डेट जो है वो आगे बढ़ गई है। उसकी बुनियादी वजह यह कि अभी मामला आईएमएफ से तय नहीं हुए, हमें बजट आगे बढ़ाना पड़ा है। बेशक वजीर आजम भी दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का बहुत बुरा हाल है। ठीक है। हमारी इकोनॉमी की ऐसी हालत नहीं है कि हम ये मामला जारी रखें
और पीटीआई को हिंदुस्तान से बड़ा दुश्मन बना के पेश करे, तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। तारिक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज साहब, आप वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं और बहुत बाखबर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात बैकडोर को कोशिश कर भी रही है, तो हुकूमत के अंदर तारिक अजीज साहब क्या चल रहा है? हुकूमत इसे कितना संजीदा ले रही है इन मुज़ाकरात को? क्योंकि माजी में भी एक कोशिश की गई थी, हासिल रसूल कुछ नहीं हुआ था। थैंक यू इरफान यार। जी पहली बात यह है कि मुज़ाकरात की कोई ऐसी कहानी नहीं, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात वाली कहानी शानी नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ अंगेज रखने के लिए एक ऐसा, मतलब एक वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे हो सकता है। इसमें संजीदगी कोई नहीं है, ना हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, ना एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया खान साहब के लिए, और हुकूमत तो आपको पता है, हुकूमत जब तक उधर से नहीं उसको सिग्नल होगा तो वो मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे। और कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप ये देखें कि ये जो और अभी पीटीआई इंडिया माजरत आपको टोक रहा हूँ, पीटीआई दोनों जाने मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मतलब हुकूमत से भी और एस्टैब्लिशमेंट से भी? पहले तो जी जिद ये थी बिल्कुल कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से। जी जुम्मे वाले दिन बैरिस्टर गौहर के साथ जुम्मा पढ़ के काफ़ी देर गपशप होती है, तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए, हम करना चाहते हैं। खान साहब राजी हो जाते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं और वो जो है, ये उनका कहना था, बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि मैं उनको एग्री करके आता हूँ, वो राजी हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जाते हैं तो वो वापस यू टर्न ले लेते और हैं। तो कुछ हमारी लोगों का पार्टी नाम में नहीं ये बड़े लिया बड़े उन्होंने। मसले, नाम ले लिया। अच्छा। उन्होंने कहा आज वो होनी चाहिए, वो हमेशा से पॉजिटिव हैं। वो 26वीं तरमीम में अमेंडमेंट भी तैयार करके लेके आए थे, लेकिन वो कहते हैं खान के कुछ ऐसे लोग हैं तो जो बिल्कुल, बल्कि उन्होंने नाम ले भी दिया एक किस्म को, उन्होंने अलीमा खान का नाम दिया। उन्होंने कहा वो मामला कुछ नहीं, जिस तरफ सुलझाना चाहती हैं इस तरफ नहीं जाना चाहती। तो मुज़ाकरात वाली कोई कहानी शानी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की कोई कहानी नहीं है। मेरी इतला तो ये भी है, शायद आपने भी सुना होगा कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल तो मुकम्मल हो चुका था, फैसला भी महफूज है, सजा वो अगर किसी दिन अगर एक मुतवक्को है कि ईद से पहले पहले ईद से पहले इसी पहले महीने सुनने में आ में रहा है कि फैसला सुना दिया जाएगा। तो वो जब उनको सजा हुई तो फिर खान साहब को सजा देने के लिए रास्ता बन जाएगा। खान के लिए कोई ना गुंजाइश है, ना मुज़ाकरात है। माइनस खान जो है, हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं, मतलब पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई जो जेल में इस वक्त हैं, उनसे मुज़ाकरात का कोई सिग्नल नहीं है किसी तरफ भी। और खबर भी सुने, पिछले हफ्ते कोई 3 दिन पहले ख्वाजा साद रफीक साहब गए हैं वहाँ पे, शाह महमूद कुरैशी नैब कप्तान जहाँ हॉस्पिटल में है, मुझे एग्जैक्ट नहीं कौन सा म्यू हॉस्पिटल में गलबन। जी जी जी। तो उन्होंने कोई 2 घंटे की बड़ी तवीली मुलाकात हुई है। अच्छा। ये भी खबर है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने जेल हॉस्पिटल में जाके शाह महमूद साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात की है। और आपके खबर के तो मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, जाहिर है। सिर्फ जी एक शख्स बिल्कुल, से नहीं। मुज़ाकरात सबसे हो सकते हैं, खान के अलावा सबसे हो सकते हैं। मैनेस खान बल्कि बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा गया है कि भाई अगर देखो नवाज शरीफ मैनेस नहीं हो गए। एक मिसाल, नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी बड़ी जिद की और उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका बड़ा मौक़िफ़ था। ताहम और वो 2018 का इलेक्शन और 2024 को तो उनको कहा गया आप मैनेस हो जाएं, तो वो हो गया इस बात पे कि तो मैनेस हो गया। तो मैं तारिक अजीज साहब, माजरत मैं आपको टोक रहा हूं थोड़ा। आप खबर बड़ी दिलचस्प दे रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा मैं अपने नाजरीन के लिए क्लियर करना चाह रहा हूं। मतलब जो पोजीशन इस वक्त नवाज शरीफ साहब की है, 3 दफा के वजीर आजम, इस पोजीशन पर रियासत को बानी पीटीआई काबिल कबूल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री में, जो 2018 में भी एस्टेब्लिशमेंट की चाय से इमरान खान नहीं था। अच्छा, ये आप याद है कि जी जी, मजबूरी बन गया था। उस वक्त भी बाजवा साहब एंड कंपनी ने शहबाज शरीफ को बुला के कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मियां नवाज शरीफ मैनेस हो जाएं, आप पीएम होंगे। तो नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, तो फिर 24 में मैनेस हो गए। तो अब खान साहब अगर ये जिद करेंगे मैनेस में नहीं हूँगा, तो मेरे साथ बात की जाए। और अब देखें ना, खान साहब का मुतालबा, मुझे एक बात बताएं इरफान साहब, वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट वापस दो। मैंडेट वापस का मतलब तो है उनको 200 सीटें दें, उनको जेल से निकाल के 200 सीटें दे के उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएं और मौजूदा हुकूमत को जेल में डालें। ये उनकी डिमांड है।
अब मुझे बताएं कि इससे कम तो वो नहीं आते ना, लेकिन बात ही हमेशा ये, इसके अलावा उन्होंने कहा जी भाई मैंडेट वापस किया जाए, मैंडेट का वापस है इस सारे सेटअप का खात्मा। अच्छा, ये और जो आप समझते हैं कि इसका खात्मा चाहते हैं, आप समझते हैं, मैं इस तरह बात कर लेता हूं, चूंकि आपने मैंडेट का कहा है। परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, हुकूमती जमात को। परवेज साहब, आप समझते हैं कि इतना मैंडेट था तहरीक इंसाफ का? ये तो बेज़ाब्तगियां या धांधली या इस किस्म के इल्जाम हर इलेक्शन में हमने देखे। 2008 की मैंने खुद कवरेज की, 13 की, 18 खुद देखा अपने सामने। तो मौजूदा जो इलेक्शन हुआ इसमें वाकई क्या ऐसा था 2/3 मेजॉरिटी जो तहरीक इंसाफ दावा करती है, और अगर उसे वापस करना है तो फिर हुकूमत कहां खड़ी होगी? पहले बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ खुद 170 सीटें कहती है, लेकिन मेरे भाई तारक अजीज जो है वो 30 सीटें अपने पास से ज्यादा दे गए हैं। अच्छा, वो 200 करके पहले तो वो तल्लक वास्ते में नहीं, तारक साहब तल्लक वास्ते में 30 वापस करें तो बाकी फिर बात से आगे बात शुरू करते हैं। अच्छा, नहीं, उनका 180 का क्लेम भी है, 200 का भी है, 190 का भी है, उसका मुख्तलिफ उनमें 3-4 ग्रुप है, हर बंदे का अपना मौकफ है। सर उन्होंने तो 26 नवंबर को तारक भाई की ये बात ज्यादा ठीक है कि उनके अपने अपने ग्रुप में और अपनी अपनी सीटें उन्होंने अपने अपने वो बनाए हुए हैं पेपर डॉक्यूमेंट। लेकिन देखें पाकिस्तान की तारीख में मेरे तो दोनों सीनियर बैठे हुए हैं, मुझे इनसे कोई इख्तलाफ नहीं किसी भी बात पे। अभी मेरे जो नई भाई हैं उन्होंने बड़ी बातें ऐसे की हैं जो मेरा दिल किया मैं जवाब दूं, लेकिन क्योंकि वो सीनियर है, उनका राइट है, हक है, मैं उनकी हर बात जो है वो बिल्कुल सरे तस्लीम है। पाकिस्तान की तारीख में मैंने तारक अजीज भाई जो है ना बड़े भाई हैं, इनसे बड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं। कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसपे कहा जा सके या सवालिया निशान उठाया जा सके, ठीक है ना जी। क्या 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की सीटें थी इतनी जो इमरान खान हुकूमत कर गए 2.5 साढ़े 3 साल? क्या नहीं बिठाया गया? मैंने यही कहा उस वक्त भी खान को तो जबरदस्ती दिया गया, अगर शहबाज साहब मान जाते तो उस वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज ये इल्जाम लगा रही है, इल्जाम है ना, हकीकत तो इसमें कोई नहीं है। हकीकत वही है कि आज शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है और उनकी 100 के नजदीक सीटें हैं और बाकी अपनी इत्तेहादियों के साथ वो हुकूमत कर रहे हैं। यही आज की हकीकत है। 2018 में इमरान खान साहब जैसे भी है जो भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ठीक है जी आप सिलेक्ट हो गए हैं, आ गए हैं, तो चलें हम आपके साथ बैठते हैं, करें काम, हम आपके साथ हैं। हकीकत वही थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, यही हकीकत है। ये तारक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने भी आपसे यही कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी एक ही डिमांड है कि इमरान खान को छोड़ें, और इमरान खान को छोड़ने के बाद इमरान खान साथ ये भी कह रहे कि मेरा मैंडेट वापस करें। ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी जगह पे मैं आपको एक बात बताऊं, तारक अजीज साहब इस बात को कोट करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, रियासत के साथ ऑन बोर्ड है, सिवाय इमरान खान की बहनों के और इमरान खान के। मैं किसी दूसरे सियासी लीडर का भी नहीं कह रहा, इमरान खान की बहनों के और इमरान खान के अलावा पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड। परवेज साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जी, बुशरा बीबी तो कहीं पे भी नहीं है ना अभी फिलहाल। अच्छा। तो वो मतलब कि अडयाला जेल में है ना। वो कल जयशंकर से सवाल पूछा है ना वो अमेरिका ने कि ये पूरी जंग के दौरान में अमेरिका कहां था, तो उसने कहा अमेरिका में था। तो अभी वही मैं बात कर रहा हूं कि मुझको बुशरा बीबी वो तो अभी जेल में है ना। वो तो जब बाहर आएंगे तो पता लगेंगे वो किस साइड पर है। फिलहाल तो किसी को पता ही नहीं है वो किस साइड पे, वो फिलहाल जेल में है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे किसी किस्म की हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं। दूसरी ये जो मुज़ाकरात करते हैं, तारक भाई ने खबर दी है और मेरे लिए भी ये खबर है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान के बगैर हम जंग नहीं जीत सकते थे, हम जंग जीत गए। इमरान खान के बगैर मुल्क बैंकरप्ट हो रहा था, बैंकरप्ट हुए। इमरान खान साहब के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती थी, मईशत ठीक होगी। इमरान खान के बगैर दुनिया के साथ हमारे तलकात ठीक नहीं हो सकते थे, हो गए। कौन सा ऐसा काम है जो पिछले 2-2.5 साल में हमने नहीं किया इमरान खान के बगैर, जो आज हम इमरान खान से मुज़ाकरात करें? इमरान खान के पास देने के लिए है क्या? एक सिंगल चीज थी इमरान खान के पास जिसे वो स्ट्रीट पावर कहते थे, जिससे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के फौजियों को, पाकिस्तान की फौज को, हुकूमतों को डराया करते थे कि इतने लोग बाहर लेके आए तो ये हो जाएगा। आज तो वो भी नहीं रही उनके पास। 26 नवंबर के बाद इमरान खान साहब वो भी लूज कर चुके हैं। भाईजान, लाहौर में 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी 2025 को। मैं लाहौर में था, मैंने पूरा लाहौर घूमा, मुझे किसी जगह पे कोई इवन सिंगल बंदा प्रोटेस्ट करता भी नजर नहीं आया 8 फरवरी के इलेक्शन 2024 के खिलाफ। तो इमरान खान साहब के पास तो वो ताकत भी नहीं है, तो क्यों करे मुज़ाकरात से इमरान खान से मुज़ाकरात हुकूमत क्यों करे? हाँ, फॉर गुड जेस्टर के मुल्क में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो ये रवैया इमरान खान से है। ज्यादा से ज्यादा जो इमरान खान को फायदा हो सकता है वो 14 साल के बजाय 4 साल सजा हो सकती है या 3.5 साल हो सकती है।
लेकिन ना ये मुमकिन तो है ना। अब ये मुमकिन कहें कि ये अदालतों ने करना है, ये जिन्होंने करना है आपको भी पता है, जो करते रहे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मुज़ाकरात की जो हकीकत है वो मेरे ख्याल में बस ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और इमरान खान को पंजाबी के अंदर ध्यान नहीं लाया है, इससे ज्यादा मुझे अच्छा। इसमें कुछ स्टोरी नजर भी नहीं आती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हो जाए तो बेहतर है। कब तक, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे बेनजीर भुट्टो, इनके ही किस्मत में ये सब जेलें क्यों हैं? अगर ये हो जाए तो बेहतर है, लेकिन डिपेंड करता है इमरान खान के रवैये पर, डिपेंड करता है रवैये पर। आपने कहा कि सारा कुछ बानी पीटीआई के बगैर भी रियासत ने करके दिखाया और हो रहा है। IMF के बाद कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, जंग भी हमने जीत ली, सारी बातें। फिर मुझे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक जुमला याद आ रहा है, कोई साल कबल उन्होंने कहा था बानी पीटीआई के बारे में कि ये सियासत का गैर ज़रूरी अंसर, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? उनके बगैर सब कुछ हो रहा है, अब हुकूमत मुज़ाकरात करे ना करे हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, या ये ज़रूरी है कि जो अवाम, ज़ाहिर है पीटीआई की फॉलोइंग तो है ना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उस फॉलोअर को ये बताने के लिए, जतलाने के लिए कि रियासत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों के साथ खड़ी है और तमाम सियासी जमातें जो हैं काबिल एहतराम हैं, ये ज़रूरी है कि बानी पीटीआई से बातचीत की जाए? मेरी नजर में बहुत जरूरी है। देखिए परवेज भाई की जो बातें हैं ना, हाँ, मैं ये अर्ज करता हूं कि एक पूरी तारीख है पिछले साल 1.5 साल की, कि वो सियासी जमात जिसको वो कह रहे हैं कि जी मकबूलियत खो चुकी है, उसको एक जलसा करने की इजाजत नहीं देते, एक आदमी की तस्वीर टीवी पे नहीं आने देते, उसका नाम नहीं आने देते। आप बानी पीटीआई कहते हैं, डीजी ISPR तो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, तो फिर आप इमरान खान का नाम क्यों नहीं लेते? एक जलसा करने की इजाजत नहीं देते, फिर आप कहते हैं जो प्रोटेस्ट था उस दिन कोई आया नहीं। अरे भाई, पूरी तारीख है 1.5 साल की, कहां कहां जलसों की इजाजतें मांगी हैं, एक जलसा नहीं करने देते ये उस सियासी जमात को, ये जो हुकूमत है। और जहां तक इलेक्शन की बात है, तो आप वो जो सरवर बारी हैं फानन के, उनसे आप पूछ रहे कि इलेक्शन कैसा हुआ है। 17 सीटों के लोग आज इख्तिदार में हैं। एक ही सांस में आप ये भी कहते हैं कि सजाएं कौन देता है आपको भी पता है। अच्छा कुरैशी साहब, ये इत्तेफाक किया जा सकता है कि ठीक है कि सारी सीटें जो हुकूमती जमातों को मिली हुई हैं वो नहीं होंगी, लेकिन ये काउंट करके कौन बताता है? ये बयानिया जो पीटीआई बना दे वो होता है? मतलब 17 सीटें सिर्फ हुकूमती इक़्तिदार के पास सिर्फ 17 सीटें थी, कैलकुलेशन कैसे कर ली जाती है? आप मत जाइए, आप पिलडाट को देख लें, अच्छा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को देख लें, सरवर बारी साहब को देख लें। 64 तरीके इजाद किए थे धांधलियों के, और नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो बताते हैं। और नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी सीट वो हार चुके हैं 70,000 वोटों से। भाई किसी में इतनी जरूरत नहीं कि कोई कहे कि नवाज। बहरहाल, अब मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी दिलचस्प खबर दी है मेरे लिए, तो कम से कम ये बहुत बड़ी खबर है जो तारिक अजीज साहब ने दी है कि नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया है और जंगी नक्शे, जंगी डिजाइन बनाने पे उनको लगा दिया गया है। तो अगर ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई को भी उसी तरह माइनस करके जंगी डिजाइन तैयार करने पर लगा दें तो लगवा दें, ये एस्टेब्लिशमेंट को अपना प्रपोजल दे दें। और ये मेरे लिए बहरहाल खबर है कि ये मान रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को तो माइनस कर दिया गया है, लेकिन बिला वजह नवाज शरीफ साहब को फिर हर जगह लाया भी जाता है। बात यह है, देखें, आप लाख कहते रहे, लेकिन पॉपुलैरिटी आज भी इमरान साहब की है। आज भी वो 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दे तो इस मुल्क में उनसे इलेक्शन लड़ने वाला आपको नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में वही शख्स है जो 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ सकता है। कौन सा लीडर है किसी का आप नाम ले जो उनसे इलेक्शन लड़ सकता है? बताएं कौन लड़ेगा? नहीं, कुरैशी साहब आपकी बात सही है, पॉपुलैरिटी है, मैं उसका बारहा कहता रहता हूं, अपने प्रोग्राम में कहता रहता हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं, इनकार नहीं है पॉपुलैरिटी का, लेकिन इस वक्त मौजूदा, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो दंदान शिकन जवाब दिया है इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को, इसके बाद क्या पीटीआई की या तहरीक बानी पीटीआई की वो पॉपुलैरिटी है जो आज से 2-3 महीने पहले थी? ये भाई मैं तो कह रहा हूं ना, एक जलसा करने की इजाजत दे दे ईमानदारी से, कुछ ना करें, पता लग जाएगा कितनी। चले केपीके में कर लें जलसा, वहां तो अपनी हुकूमत है ना, है ना? आप तो इजाजत दे दें, रैली में इजाजत दे दें। आप तो मिलने नहीं दे रहे, आप तो मुलाकात करने नहीं देते बहनों को। आप क्या उसका कल ही अलीमा खान साहिबा जो कल है मुलाकात करके आई हैं
और वही तो कह रहा हूँ कि जी 2 महीने बाद मुलाकात की इजाजत दी है ना आपने। तो जिस आदमी से आप मुलाकात नहीं करने देते, जिस आदमी का नाम नहीं चलने देते, जिसके खौफ का ये आलम है, जेल में बैठे हुए। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाते हैं, इमरान साहब से मिलते हैं, उनसे मज़ाकरात करते हैं, हुकूमत के लोग भी चाहते हैं, ये सिर्फ एक बयानिया होता है। जब बात होने लगती है, कुछ लोग ये शुरू कर देते हैं कहना कि जी कोई मज़ाकरात नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे जनाब, आज भी पाकिस्तान के बहुत बाखबर सहाफ़ी ये बात कह रहे हैं कि अभी भी मुलाकातें हो रही हैं, अभी भी बातचीत हो रही अच्छा है, अभी भी डायलॉग हो रहा है, अभी भी। मैं तारिक अजीज साहब बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं भी बहुत मोतबर सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ कि आज भी या कल रात भी मुलाकात हो सकती है और मज़ाकरात गुफ्तगू हो रही है। जी जी, जनाब, नजम सेठी साहब ने कहा था, लेकिन उसकी तरदीद हो गई ना। बानी पीटीआई ने खुद कह दिया कि मुझसे तो कोई नहीं मिलने आया। अलीमा खान साहिबा ने ये बताया। बहुत सारी जगहों पे बातचीत चल रही अच्छा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक नईम कुरैशी साहब, आपको ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ये तय करते हैं किसने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। और उस लिस्ट में जहाँ तक मेरी मालूमात है, तारिक अजीज साहब अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर देंगे, उस लिस्ट में जो सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात की बना के देते हैं उसमें अलीमा खान साहिबा का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुलाकात नहीं कर पा रही थी। तो ये एक वजह थी। मैं तारिक अजीज साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि उनका इरफान हैदर साहब प्लीज मुझे एक बात कहने दें। जी जी, अलीमा खान का नाम लिस्ट में होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके नाम की जरूरत नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है सर। सिर्फ उनके दोस्तों की, उनके वकला की जो है वो लिस्ट सलमान अकरम राजा देते हैं। उनकी बहनों को मिलने के लिए किसी लिस्ट में उनका नाम डालने की जरूरत है, फैमिली के लिए ये चीज नहीं है जनाब। ये तरमीर आप अपनी मेहरबानी करके इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। चलो ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर ऐसा ही है, तारिक अजीज साहब मजीद हमें बता देंगे। तारिक अजीज साहब, जो 9 मई के मामलात हैं, मुबैना तौर पर खबरें यार ये बात साफ ये बात कर रहे हैं कि जो अभी ट्रायल हो रहा है फैज़ हमीद साहब का, मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है अभी तक ये सहाफ़ियों की खबरें, वहाँ से जब तरदीद होगी, सज़ा हो जाएगी या तस्दीक होगी तो पता चलेगा कि 9 मई की तरफ भी मामला जा सकते हैं। और अगर गए तो फिर ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत सारे MNAs, MPAs, बहुत सारी शख्सियात भी इसमें इस ट्रायल में रगड़े में आएंगी। बिल्कुल आ सकती है जनाब। 9 मई का इतना बड़ा जो हादसा हुआ है और ये पाकिस्तान के तो इनका कि अपने स्टेट के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, अपने GHQ के ऊपर आप अटैक कर दें और IC के ऑफिस को वो जला दें, गिरा दें, तो इससे बड़ा अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। और इसके ऊपर जो फौज है और बिलखुसूस अभी तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ, उनकी टॉलरेंस बड़ी जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। वो बिल्कुल 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं है, अनलेस के कोई एविडेंस उनके खिलाफ गलती से अगर वो चले गए हैं, एविडेंस नहीं मिला तो उनकी हो सकती है। अदरवाइज जिसके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है, वीडियो मौजूद है, क्लिप मौजूद है, उनके लिए माफी के लिए कोई गुंजाइश बिल्कुल किसी सूरत पे नहीं है। अब उसी में अगर जनरल फैज हमीद साहब को सजा होती है जिसकी मुतवक्को की जा रही है, बाकी तो फैसला कोर्ट मार्शल हो चुका है, फैसला भी हो चुका है, उसमें फिर यकीनी तौर पर जो है इमरान खान साहब जो है बानी, उनको भी सजा होगी और बहुत से लोगों को सजा होगी। तो इसमें तो मुझे यही लग रहा है कि PTI के बहुत से लोग जो है इसी 9 मई के वाकये ये है इसी केस में ये फारिग हो जाएंगे। और बाकी जो है उनके अपने मसाइल हैं, वो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी, ग्रुपबंदी, लड़ाई झगड़े, मौक़िफ़ आज भी पार्टी के अंदर एक मौसर ग्रुप, आज के ज्यादा लोगों की ये ख्याल कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, अपना एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेनी चाहिए। मुज़ाकरात तो सब कहते होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात किस शायद पे होने चाहिए, वो तो एस्टेब्लिशमेंट कहती है मैनेज खान। तो इस बात पे भी पार्टी के अंदर एक सोच मौजूद है कि खान वक्ती तौर पे मैनेज हो जाए। मतलब इसका मतलब ये जाता है कि वो अपनी जात से बाहर निकलना नहीं चाहते, अगर वो पाकिस्तान का मफाद देखते हैं, पार्टी का मफाद पार्टी तो है। मैं कता कलामी के मादरत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ PTI के अंदर भी ये सोच आप कह रहे हैं पाई जा रही है कि चले वक्ती तौर पर ही सही? बिल्कुल पाई जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर खान साहब अगर बैकफुट पे जाते हैं, वक्ती तौर पे पीछे चले जाते हैं, पार्टी बच जाती है, सियासत बच जाती है, तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन खान का अपनी जात महव, उनकी अपनी जात है, वो कहते हैं कि मैं नहीं, पहले मतलब देखे ना, अगर खान साहब बड़ा दिल करें
और सोचेंगे कि पाकिस्तान का फायदा है, ये मेरी पार्टी बच सकती है। और मतलब अगर आप मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, आप ऑन बोर्ड होते हैं तमाम मामलात में, खान साहब वक्ती तौर पे पीछे चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाएंगे। उनका चूंकि कौमी मफाद मुल्क ये मतलब आपको पता है साहब, एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी भी किसी कौमी इश्यूज के ऊपर भी वो बैठने को तैयार नहीं है। तो उनकी अपनी ज़ात में वो है कि मुझे बाहर निकालने, मुझे सीटें दें, मैंडेट दें, और ये बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। ना वो आएंगे, ना मैंडेट मिलेगा। तो ये जो एक दीवाने का ख्वाब है वो कहते हैं जो है, इसलिए मैं कहता हूँ खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि उनकी डिमांड्स मतलब जो हैं वो ना होने वाली हैं। जो कहते हैं ना नौ मन तेलों का ना राधा नाचे की, तो वही सूरत हाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। इरफान हैदर साहब, जी जी, मैं परवेज संदेला साहब से अगर सवाल कर लूं, कुरैशी साहब आपकी इजाजत हो। मैं बस ये 9 मई की एक बात बता दूं आपको। जी। आज यास्मीन राशिद साहब की जमानत का केस था, आज भी उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ये अच्छा। संजीदगी का आलम है 9 मई के केसेस का। एक 72 साल खातून कैंसर सर्वाइवर, उसका 2 साल से रिकॉर्ड पेश नहीं किया अदालत में। ये हालत है, ये फेयर ट्रायल है। आप सोचिए जरा 9 मई का। अच्छा, 254 लोगों को, चूंकि कुरैशी साहब एतराज ये था ना कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, वह नहीं होना चाहिए। अब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में तो केस हो रहा है ना, 254 लोगों पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो मैं परवेज संदेला साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब हुकूमत, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत मईशत पर तवज्जो दे रही है, अब जंग के जो मामलात हैं वो भी अल्लाह के शुक्र है कि वो अब सीज फायर हो चुका है, तो मुकम्मल जो है सेफ जोन में आप देख रहे हैं हुकूमत को, या ये नहरी मामला जो है पीपल्स पार्टी के साथ फिर कहीं दोबारा ये बातचीत होने लगे, या कोई और मसाइल, दहशत गर्दी के मसाइल भी हैं इस वक्त, हुकूमत को चैलेंजेस तो हैं? मैं बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, मैं इस पे जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी एंड में जो मेरे भाई नईम कुरैशी ने कहा ना कि सीरियस पन हुकूमत का कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। देखें, जिन मोहतरमा का ये जिक्र कर रही है वो जाहिर है बुजुर्ग हैं, खातून है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो कैंसर की हालत में रियासत पर हमला कर सकती हैं तो फिर उनको जेल में रहना भी पड़ेगा ना। अच्छा, उनको जेल में रहने के लिए अगर कोई बदसूली हो रही है, बदमजगी हो रही है, या रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या जिसकी तरफ से भी हो रही है, देखें आप ना जरा, जाहिर है मेरे दोनों भाई पढ़े लिखे हैं, सहाफत से तल्लक है, दुनिया भर की सहाफत में बात करते हैं। जिन मुल्कों का जिक्र इमरान खान साहब करते रहे हैं, चाहे वो जिस मुल्क में मैं बैठा हूं, या फिर इंग्लैंड है, या फिर जो आपका अमेरिका है, क्या उसमें ये सब कुछ यही होता था? ये जो पाकिस्तान में 9 मई वाली हरकत की गई है ना सर, आप उस पर जो मर्जी बात कर लें, ये दुनिया की किसी भी मुल्क में अगर ये सब कुछ किया जाता, इंग्लैंड में 2011 के वाकयात का जिक्र करते हैं, आपको पता है वहां पे 8 साल से 9 साल के बच्चे को सजाएं दी गई। कभी कभी आप वीडियो देखते हैं वायरल, वो घरों से कैसे लोगों को उठाकर लेके जा रहे हैं, फिर उनको 8-8 10-10 साल। अभी ये जो ट्रम्प साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके पिछले दफा इलेक्शन हारने पे जो हुआ था, हिल पे जो कुछ हुआ था, तो देखें ये कह देना कि 9 मई को हुआ कुछ नहीं, या बेगुनाह है, या ये है वो है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत की तरफ से, अदालतों की तरफ से, अदालती निजाम की तरफ में बहुत सारी खामियां हैं जो नहीं होनी चाहती, लेकिन अगर वो हो तो सबूत तो चाहिए नहीं है। देखिए, कैमरे की आंख ने जो रिकॉर्ड किया हुआ है, या जो आपके अपने मोबाइल, या जो वो खुद वीडियो बना कर अपने स्टेटस पे लगाते रहे, सोशल मीडिया पे लगाते, उसके बाद आपको कौन सी सबूत की जरूरत है? नहीं, इसमें तो कोई बात, परवेज संदेला साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। नईम कुरैशी साहब का एतराज जो मुझे समझ में आ रहा है उनका ये है कि जब 2 साल हो गए 9 मई के मामले को, तो अगर वो मुजरिम है, मुल्जिमान है, उन्हें सजाएं देनी चाहिए, बजाय इसके कि इसे एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए 9 मई को। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था, मैंने कहा ना, ये बात मैंने कही है कि जहां से भी कोताही हो रही है ये गलत है, लेकिन उनको सजा मिलनी जरूर चाहिए। मुझे देखें, अदालतों ने सजाएं देनी है ना। अब इसका आप मुर्दे इल्जाम अदालतों को ठहरा दें कि अदालतों को अगर सबूत नजर नहीं आ रहा है, या सबूत देने वाले सबूत नहीं दे रहे, या इसको इस्तेमाल किया जा रहा है लेट करने के लिए, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, या फिर अगर उनसे कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा तो उनको छोड़ने के लिए सजाएं दीजिए। जो भी हो रहा है, मैं उस पर बहस में पढ़ ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो करने वाले हैं किसी भी दूसरे मुहज़्ज़ब मुल्क में करते तो ये सजाएं या ये जो सिस्टम है ये चलना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि हुकूमत को कोई खतरा है, देखें इस मुल्क में हुकूमत को हमेशा ही खतरा रहा है। 2/3 अक्सरियत वाली, तारक भाई बताएंगे कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें जो हैं वो अपना मुद्दत पूरी नहीं कर सकी, तो ये हुकूमत तो फिर जाहिर है दूसरी पार्टियों के साथ चल रही है। मौजूदा हालात में अगर देखें तो मुझे कम से कम इस वक्त तो कोई नजर नहीं आ रहा।
कि किसी किस्म का दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत और फौज दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है। आप देख लें, देखिए दुनिया का ताकतरीन मुल्क जो है वो है अमेरिका। उसका प्रेसिडेंट जो है वो ये अपने इंटरव्यू में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग शानदार है और उसकी क्यादत बड़े समझदार लोगों के हाथ में है। ठीक है ना जी। तो अगर ये अमेरिका का सदर कह रहा है कि समझदार लोगों के हाथ में है, तो ये बात मुझे और आपको भी समझ आनी चाहिए ना कि हमारी जो इस वक्त क्यादत है वो बड़ी समझदारी से चीजें लेके चल रही है। तो समझदारी के लेके चलने के बाद रिजल्ट ये है कि आप अपने से 6 गुना बड़ी ताकत को, 6 गुना बड़े मुल्क को, चाहे वो रकबे के लिहाज से हो, चाहे आबादी के लिहाज से हो, चाहे वो जीडीपी के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, उसको अगर आप शिकस्त दे सकते हैं तो जाहिर है फिर आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और समझदारी से चल रहे हैं। और अगर इसी तरह चलते रहे तो मुझे तो कम से कम खतरा नजर नहीं आता। दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, मईशत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF अगर हमारे मुल्क में बैठा हुआ है बकौल मेरे भाई के तो कोई बात नहीं, वो हर दफा ही ऐसा होता है। पैकेज लेने से पहले आपको पता ही वो पहले कर्जा होता था, फिर खान साहब के दौर में पैकेज हो गया, तो पैकेज लेने से पहले जाहिर है बातचीत होती है। लेकिन जिस तरह शहबाज साहब ये वादा कर चुके हैं कि 1-2 पैकेजेस के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान IMF को खुदाफिज कह देगा नहीं है। परवेज संदेला साहब, मैं आखिर में नईम कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, 1-1.5 मिनट है हमारे पास। कुरैशी साहब, वाकई क़यादत इस वक्त समझदार तरीन है सर पाकिस्तान की? मैं जवाब में कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है परवेज भाई को बहुत समझदार लगते हो, लेकिन शायद मुझे इतने समझदार ना लगते हो। अच्छा, तो बहरहाल देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बात की है, मईशत संभलने की, हकायक हमारे सामने, ना तो डिफॉल्ट होने का कोई खतरा था, वो एक प्रोपेगेंडा था उस वक्त भी। नहीं, अच्छा नहीं, देखें मैं आपको रोकता नहीं, मैं रोक नहीं रहा आपको, लेकिन अगर इमरान खान झूठ बोलते थे मुल्क 1.5 हफ्ते बाद अपना बैंकरप्ट हो जाएगा। नहीं, देखें मेरी बात को समझे, मैं ये कह रहा हूँ सियासी बयानात उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? इकोनॉमी की वही हालत है जो उस वक्त थी। आज भी हमारी इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है और हम कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने पे मजबूर हो गए हैं। हमें 13.9 बिलियन डॉलर चाहिए जून में IMF की वजह से, और $1 बिलियन हम UAE के बैंकों से कर्ज ले रहे हैं जो 10% पे मिलेगा। और अभी हमारी फसलों की सूरत हाल अच्छी नहीं है, अभी हमारी सनती शोबे की बहुत बुरी हालत है, हमारी शरह नमो की बहुत बुरी हालत है। हम सिर्फ वैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आज भी नहीं जा रहा, ना उस वक्त था ना आज है, लेकिन हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। SIFC का आपको पता है कि क्या रिजल्ट निकला है। मुश्किल है, लेकिन खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, तारिक अजीज सीनियर सहाफ़ी और नईम कुरैशी साहब कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खबरों में बार बार ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तहरीक हुकूमत के दरमियान को पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में बानी PTI की रिहाई मुमकिन है, या ये मुज़ाकरात फ़िलहाल तवील चलेंगे या मुल्की मामलात के हवाले से चलेंगे? बानी PTI की रिहाई अभी नज़र नहीं आती, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह नहीं है कि क्या वो मुज़ाकरात की जाने बढ़ रहे हैं या नहीं। अलबत्ता चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ये दावा करते हैं कि वो पसे पर्दा कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।